वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज की सितंबर है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर आपके सामने बड़ी खबरें रखनी है कि किस तरह से शहरे इक्तदार बंद हो चुका है। ताकतवर हलकों की बनी गाला की तरफ दौड़ें लग चुकी हैं और हुकूमती इत्तेहादियों ने किस तरह से इंपोर्टेड सरकार की पीठ में छुरा घोंप दिया है और इमरान खान ने किस तरह से इस बदमाशिया को धूल चटा दिया है। बहुत बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस वक्त शहरे इक्तदार के अंदर सूरत हाल ये है कि कंटेनर लग चुके हैं, खारदार तारें बिछा दी गई हैं, पुलिस और रेंजर अलर्ट खड़े हुए हैं, आंसू गैस तैयार है, लेकिन अभी कप्तान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। यह लॉन्ग मार्च से पहले ही पसीने खुश्क हो चुके हैं, नींदें हराम हो चुकी हैं। इंपोर्टेड इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली के अंदर बैठकर यह सोच रहा है कि अब यहां पर जब मैं बैठा हुआ हूं, अभी तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूं, लेकिन जब मैं पाकिस्तान उतरूंगा क्या उस वक्त मैं वजीर आजम हूंगा या नहीं हूंगा। इस वक्त इस बात को लेकर इंपोर्टेड को अमेरिका के अंदर भी सुकून की नींद नहीं आ रही। इस्लामाबाद सील करने की तैयारी हो चुकी है, बल्कि आज से सील कर दिया गया है। बड़ी बड़ी खंदकें खोदने का मंसूबा भी बना लिया गया है और इस्लामाबाद की तरफ पहला धावा बोल दिया गया है। पाकिस्तान के गयूर किसान, वो किसान जो पाकिस्तानियों का पेट भरते हैं, वो किसान जो रातों की नींदें हराम करते हैं, वो किसान जो न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न सर्दी, न गर्मी, न धूप, न छांव, हर वक्त वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं कि वो भूखे रह लें, वो बेशक तंग दस्ती की जिंदगी गुजार लें, लेकिन उनके पाकिस्तानी, उनके हम वतन भूखे ना सोएं। और वो किसान जिनकी आप जमीनों से फसलें आप कह लें कि बिल्कुल फ्री में उठा के ले जाते हैं, यानी वहां पे जो चावल मुंजी की जो रेट मिलता है 1500-1600 रुपये आप मन दे देते हैं, और वही मार्केट के अंदर जब सरमायाकारों के पास आता है वही एक मन 5000 के करीब पहुंच चुका होता है। किसान ने उसी में से खाद डालनी है, उसी में से अद्वियात, उसी में से पेट्रोल डीजल, उसी में से उसकी मेहनत मजदूरी। यानी किसान जब अपनी फसल बेचकर निकल रहा होता है और हिसाब किताब करता है तो उसके हाथ में शायद खसारा ही खसारा होता है। उसके पास तो इतने भी पैसे नहीं बचे होते जो उसने अद्वियात के अभी वापस करने होते हैं, खाद के, डीएपी के जो वापस करने होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस बात पे खुश हो जाता है कि उसकी आने वाली नस्लें और उसके पाकिस्तानी जो हैं वो सुकून की नींद सो सकें, वो कुछ अपने पेट के अंदर डाल सकें। जो किसान है हमारे वो बेशक मरते रहे। लिहाजा जब अब इस इंपोर्टेड सरकार ने किसानों के साथ जुल्म किया, एक तो सैलाब की वजह से हमारी फसलें तबाह हो गई, चावल की फसल जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पे बह गई, और बाकी जो पाकिस्तान की बड़ी फसलें थी वो भी तबाह हो गई। ऊपर से ये इंपोर्टेड सरकार किसानों के साथ इतना जुल्म कर रही है, इतना जुल्म कर रही है। ज़रा अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है जिसका मुकम्मल तौर पे इन्हिसार ज़राअत पर है। उस मुल्क के अंदर किसान जो हैं वो रुल रहे हैं, पिस रहे हैं। लिहाजा अब जब किसानों का सब्र जवाब दे चुका है तो उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर दिया है और इस वक्त पाकिस्तान भर से किसान जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। और इस वक्त इंपोर्टेड माफिया और राना सनाउल्लाह के पसीने जो हैं वो खुश्क हो चुके हैं कि अभी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया और हजारों लाखों का समंदर इस्लामाबाद पहुंच चुका है। हम तो इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इमरान खान की जब सोनामी आएगी, जब इमरान खान के टाइगर आएंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा। लिहाजा इस वक्त दौड़ें लग चुकी हैं। दूसरी तरफ खान साहब लाहौर पहुंच चुके हैं, वकला से वो खिताब कर रहे हैं और खान साहब 25 सितंबर से पहले या 25 सितंबर को ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। उससे पहले शहर इक्तदार के अंदर पीटीआई के वर्कर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं। यह बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने रख रहा हूं कि पीटीआई के वर्कर्स इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर जमा होना शुरू हो गए हैं।
कि अगर ये इंपोर्टेड सरकार शहर को बंद कर देती है तो अंदर से ही इतनी मुजाहमत हो कि इनसे कंट्रोल ना किया जा सके। दूसरी तरफ तमाम तर पीटीआई के जो तंजीमी ढांचे हैं वो भी मुकम्मल हो चुके हैं और वर्कर्स को यह हदायत कर दी गई है कि आप इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो जाएं, आप अपना इंतजाम करना शुरू कर दें। तीसरी तरफ इमरान खान लाहौर में खड़े होकर लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर सकते हैं क्योंकि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और इन तमाम तर तैयारियों का पता पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को लग चुका है क्योंकि एजेंसीज के पास एक एक सेकंड की खबर होती है कि अब क्या होने जा रहा है। लिहाजा अब ताकतवर हलकों की बनी गाला की तरफ दौड़ें लग चुकी हैं। इमरान खान से सिफारिश की जा रही है कि हमें थोड़ा सा वक्त दें, हम इस इंपोर्टेड सरकार को समझाते हैं, थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ी सी फेस सेविंग दें। लेकिन इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया है। खान कहता है अब मैं ट्रैप नहीं हूंगा, यह मेरी जंग है, यह जंग मैं खुद लड़ूंगा, मैं खुद फतह याब हूंगा। मैं अपनी जंग जिसमें सब ताकतों को शिकस्त देकर रोंदता हुआ आगे बढ़ चुका हूं, अब इस जंग के अंदर मैं किसी को शरीक नहीं बनाऊंगा और ना ही मैं किसी का कंधा इस्तेमाल करूंगा। मैं खुद इस इंपोर्टेड सरकार को उठाकर बाहर फेंक दूंगा जिन्होंने इतने बुजदिल और इतने नाकाम नखट्टू कौम का मजाक उड़ा रहे, कौम मर रही है। ये 72 की काबीना बनाकर बैठ गए हैं और कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है। दूसरी तरफ इस इंपोर्टेड सरकार को कौन सा झटका लगने जा रहा है जनाब? इस वक्त तमाम इत्तेहादी जमातें जिसमें बीएनपी भी है, जिसमें बाप पार्टी भी है, जिसमें एमक्यूएम भी है, लॉन्ग मार्च से पहले ही तकरीबन पिछले 2 महीनों से ही मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि एक कमेटी कायम की गई थी पीटीआई में जिसके सरबराह परवेज खटक थे, जिनको ये टास्क दिया गया था कि आपने इत्तेहादी जमातों से राब्ते करने हैं। उनके राब्ते हुए भी थे, बीच में फिर मामलात किसी और तरफ चले गए थे और अब दोबारा जनाब बाप पार्टी, मैंगल और एमक्यूएम जो कि तंग है इस इंपोर्टेड सरकार से और ज़ाहिर है एमक्यूएम के साथ धोखा हुआ है, ट्रैप हुए हैं और वो भी लोगों के साथ धोखा करते हैं, उनके अपने साथ हाथ हो गया। उनको बताया गया आपका गवर्नर लगाया जाएगा, आपको वजारतें दी जाएंगी, सूबाई हुकूमत में आपको शरीक बनाया जाएगा, आपकी मर्जी की मर्दमशुमारी होगी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो भी लालची लोग हैं ना, लालची लोग हैं। लिहाजा जब आप लालच करते हैं तो आपके हाथ कुछ नहीं आता। अब वो रो रहे हैं, हर रोज शोशा छोड़ते हैं कि हम छोड़ जाएंगे, हम छोड़ जाएंगे, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग जो हैं वो लापता हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह भी पहुंचा हुआ था कराची एमक्यूएम के मरकज, कभी वहां पे आग लग जाती है, कभी कुछ होता है। लिहाजा इमरान इस्माइल के साथ एमक्यूएम की बातचीत हो चुकी है, राब्ते भी हो चुके हैं और उन्होंने पीटीआई को यकीन दहानी भी करवा दिया है कि हम किसी भी वक्त आपके हुक्म पर, हमें अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया है, हम इमरान इस्माइल को यकीन दहानी करवाते हैं और जो बाकी कराची की क़यादत अली ज़ैदी उसमें हो गए तो हम इस इंपोर्टेड सरकार को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और इससे पहले बाप पार्टी के साथ भी जो है वो बलोचिस्तान के अंदर हाथ हुआ, उनका वज़ीर आला भी नहीं आ सका और उनको जो यकीन दहानियाँ करवाई गई थी वो भी पूरी नहीं हो सकी। मैंगल भी पहले दिन से नाराज़ है और मैंगल का जो एक मौक़िफ़ था कि खान की हुकूमत में बलोचिस्तान के लोग उस तरह से गायब होते रहे तो खान ने अगर कुछ नहीं किया तो हमें उम्मीद थी कि ये करेंगे क्योंकि इनके पीछे तो एस्टैब्लिशमेंट भी है और इनकी बात मानी भी जाएगी, सारे मामलात हैं। लेकिन मैंगल को कुछ नहीं मिला। लेकिन ज़ाहिर है मैंगल, अख्तर मैंगल जो है एक ख़ानदानी इंसान है तो उसने जरदारी के साथ जो कमिटमेंट की थी उस पर वो उसने पूरा उतरना था। ज़ाहिर एक बात जब आपकी हो जाए, लेकिन अब मैंगल भी इस इंपोर्टेड सरकार को छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो लिहाजा ओवरऑल इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर इक़्तिदार बंद हो चुका है, रेंजर्स यहाँ पे खड़ी हुई है, बख्तर बंद, गाड़ियाँ, वाटर कैनन। आज सुबह जैसे ही हम अपनी रहाइश से उतरे और शहर इक़्तिदार में देखा कि वाटर कैनन खड़ी हुई हैं, एक अजीबो गरीब सोग जैसे होता है, सोग किसी सूरत हाल, शहर इक़्तिदार के अंदर मायूसी और पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसी सूरत हाल है। किसान धावा बोल चुके और किसान यानी किसान वो लोग जो डरते ही नहीं है, जो मौत से डरते ही नहीं है। रात के अंधेरे में सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है और वो अपनी फसलों को पानी लगा रहे होते हैं। और जरा अंदाजा करे, कोई शहर का बंदा वो मंजर जरा ज़हन में लेके आए, कोई शहर का बंदा गूगल करे कि वो को किस तरह के तालाब होते हैं, किस तरह की जमीन और उसमें पानी और उसके अंदर जिस तरह से वो, जब आप धान की फसल, चावल की फसल काश्त कर रहे होते हैं तो वो आपकी जो जमीन है उसका किस तरह का एक मंजर बना होता है। उसके अंदर आप जाकर जब आप धान की फसल काश्त करते हैं, कोई शहर का बंदा वो जरा मंजर अपनी आंखों में लाए कि पानी है, पानी के अंदर ज़ाहिर है सांप भी होते हैं, उसी पानी के अंदर मेंढक भी होते हैं और भी बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। वो लोग उसके अंदर
जाकर, और जरा जो गांव के लोग हैं वो देख रहे होंगे जब आपको खाले साफ करने पड़ते हैं तो वहां पे क्या क्या नहीं होता। लिहाजा वो लोग तो किसी से डरते ही नहीं ना, वो लोग तो बहादुर होते हैं, वो लोग तो मजबूत होते हैं, वो लोग तो देसी खुराकें खाते हैं, तगड़े लोग होते हैं। उनका मुकाबला इस इंपोर्टेड सरकार से मुश्किल हो रहा है। और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर तमाम तर ताकतें घबराई हुई हैं। और अभी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, यानी अभी ऐलान नहीं हुआ तो उससे पहले की ये सूरत हाल है। जब खान ऐलान कर देगा उसके बाद यहां पे कुछ भी नहीं बचेगा। इंपोर्टेड सरकार किस्सा पारीना बन जाएगी और फिर इस मुल्क के अंदर हाकमियत अल्लाह की और उसके बाद अवाम की होगी। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।